मुबारक है। गंगा की तरफ ध्यान जब गया कि हम इस तट पर बैठकर यहाँ समागम कर रहे हैं और बीच में नदी बह रही है और दूसरी ओर दूसरा किनारा, दूसरा छोर, तो यही भाव आए कि जैसे जन्म है वह एक छोर है और मृत्यु है वो दूसरा छोर है, और जो बीच में बह रहा है, जैसे यहां गंगा बह रही है, तो जन्म और मृत्यु इन दो छोरों के बीच में, इन दो तटों के बीच में जो बह रहा है वो जीवन है। वो जीवन जो हम सबको अवसर मिला है जीने का। जन्म लिया तो जाहिर सी बात है मृत्यु भी एक दिन आएगी, क्योंकि अगर एक नदी को देखते हैं जिसका एक किनारा है तो दूसरा किनारा तो होना लाजमी है, वरना नदी हो नहीं सकती। नदी है ही वो जिसके दो किनारे हैं। इसी प्रकार जीवन भी वही है जिसके ये दो तट, दो किनारे, जन्म और मृत्यु। अक्सर हम कहते हैं कि जन्म शुरुआत है, मृत्यु अंत है, पर सही ठीक ठीक आंखें खोलकर अगर देखेंगे तो जैसे नदी के भी दोनों तट बराबर साथ ही चलते हैं, ये जन्म और मृत्यु भी साथ चल रही है। एक एक पल में एक एक श्वास हम जो ले रहे हैं, ये जीवन उतना ही कम होता जा रहा है। ये शुरुआत और अंत नहीं, ये साथ साथ ही चल रही है। जन्म है तो मृत्यु ने होना है। एक एक दिन इंसान ये जो यात्रा कर रहा है, एक एक दिन, एक एक श्वास बहुत कीमती, ये जीवन बहुत कीमती है। अब ये एक एक मानव के हाथ में है कि जो उसका जीवन है वो गंगा की तरह पवित्रता प्राप्त करे। जैसे हम कह रहे हैं कि कितनी पवित्र ये नदी, कितनी इसकी पावनता, शीतलता का हम जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, कितने भाव जुड़े हुए आस्था वाले। गंगा नदी का पानी किस प्रकार देखते हैं दुनिया में, क्या अहमियत दुनिया देती है। और वहीं दो किनारे तो एक गंदे नाले के भी होते हैं, जहां नाला बह रहा हो वहां भी दो तट हैं। तब हमने अपने जीवन को कौन सी दिशा देनी है, हमने अपना जीवन कैसा बनाना है। गंगा की तरह पावन पवित्र, या फिर गंदगी वाला पानी बह रहा हो वैसा जीवन। ये निर्णय हमारे हाथ में है, एक एक मानव के हाथ में है। तट दो छोर हर मानव को मिले हैं, मृत्यु और जन्म। ये जो बीच का जीवन जो बह रहा है वो पावन पवित्र हो, गंगा जैसा, या एक गंदे पानी का प्रवाह, गंदे पानी का नाले जैसा जीवन हो। तो क्या प्रेम बहे उस जीवन में? जन्म और मृत्यु के बीच अगर मेरे जीवन में कुछ बहे तो क्या प्रेम बहे, या वैर, ईर्ष्या, नफरत बहे? विशालता वाले भाव बहें या संकीर्णता वाले भाव बहें? क्या मेरा जीवन, मेरे जीवन की ये जो नदी है, ये भ्रमों से भरी हो, या इस ब्रह्म के परिचय से? क्या ये शिकवों से भरी हो या शुक्राने से? क्या ये अज्ञानता के अंधकार से भरा हो जीवन, या फिर इस परमात्मा की रोशनी से रोशन हो? जन्म मिला है, मृत्यु आएगी, ये बीच का सफर, ये जो है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इसका राज जानना पड़ेगा। अपनी इन आंखों से जब मैं इस ईश्वर के दर्शन करता हूं
तो फिर जर्रे जर्रे में भी ये ईश्वर दिखता है और हर इंसान में, हर मूरत में ये ईश्वर दिखता है। तो फिर आसान हो जाता है कि किसी को मैं दुख ना पहुंचाऊं, क्योंकि सब में अपना रूप देखने लगता हूं। अपने रूप की पहचान मिल गई कि मैं इस ईश्वर का अंश हूं, सामने वाला भी ईश्वर का अंश है। तो ज्ञान की दृष्टि से देखें तो मुझ में और सामने वाले में अंतर क्या हुआ। ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो जात मजहब की दीवारें बना रही थी। ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो ऊंच नीच के भाव, जात के भाव, कुल के भाव, कुंभ के भावों पर नफरत कर रही थी। पर ये गुरु के ज्ञान की जो दृष्टि मिली है, नजर मिली है, उससे तो ये समझ आ गया है कि फर्क क्या है। जिसने मुझे बनाया उसने ही सबको बनाया है। जो मुझ में बस रहा है वही परमात्मा सब में बस रहा है। जिसमें मैं बस रहा हूं उसी में सब बस रहे हैं। तो फर्क क्या हुआ। फिर अहिंसा वाले भाव स्वाभाविक हो जाते हैं। खुद को कोई कैसे दुख पहुंचाए, खुद का कोई कैसे नुकसान करे। अहिंसा परमो धर्मा, किसी का हृदय ना दुखाएं। अपना सुख चाहते हैं तो किसी को दुख ना पहुंचाएं। अब हम जब संसारिक दृष्टि से देखते हैं तो बड़े सौदेबाजी वाली बात लगती है कि मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वो भी मेरा नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि इंसान ने हर चीज मुनाफे और नुकसान में बांध ली है। तो इन भावों को भी इसी तरीके से सोच लिया है कि इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये मुझको कुछ नहीं कहेगा। पर हृदय में मेरा पूरा पूरा इरादा है कि अगर इसके अंदर समर्था खत्म हो जाए मेरा नुकसान करने की, तो मैं इसको दुख जरूर पहुंचाता। तो फिर मन में अहिंसा कहां आई। मन में तो भाव है कि बस ये मेरा कुछ ना कर सके, फिर इसको मैं नुकसान पहुंचाता हूं। इसे अहिंसा नहीं कहा जा सकता। ये तो कह लीजिए या सौदेबाजी है या कायरता है। डर है कि मैं कुछ करूंगा ये मेरा कुछ कर देगा, इसलिए शांत बैठा हूं। अहिंसा तो वो हुई कि हृदय में प्रेम है, हृदय में नुकसान वाले भाव नहीं। और जब हृदय में प्रेम आ जाए, किसी को दुख पहुंचाने वाले भाव ना हो, दुख पहुंचाने वाले भाव खत्म हो जाएं, तो जो बचेगा वो सुख है, जो बचेगा वो आनंद है। सौदेबाजी वाले आनंद की या सुख की बात नहीं की जा रही कि दुख पहुंचाओगे तो सामने वाला दुख देगा। तो उस हिसाब से जो तो निर्बल है, जिसका शोषण किया जा सकता है, उसको तो दुख पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बेचारा क्या कर लेगा। पर इससे कोई सुख की हासिल नहीं होने वाला। सुख उस भाव में है कि मन में मेरे प्रेम, मन में मेरे सुख पहुंचाने वाले भाव, किसी को दुख ना पहुंचाने वाले भाव हैं। और जब हम किसी को दुख देते हैं तो किसी और ने आके हमें दुख नहीं देना, उसी पल में हम खुद को दुख दे रहे होते हैं। सतगुरु माता जी अक्सर कहते हैं, कोयला उठा के फेंकेंगे किसी की ओर तो हाथ अपना जलता है। वो हाथ जो जल रहा है वही दुख है। किसी ने आगे आके कोई गणित बता के हिसाब किताब करके दुख नहीं देना। दुख तो मैं खुद दे रहा हूं। जब किसी और को दुख देने की चेष्टा करता हूं, मैं खुद को दुख दे रहा हूं। तो सही मायनों में अहिंसा वो अहिंसा नहीं जो डर के कारण की जा रही है, वो तो हृदय में हिंसा ही भरी हुई है। अहिंसा सही मायनों में वो है कि मेरे हृदय में प्रेम है, हृदय में ये भाव है कि मैंने दुख नहीं पहुंचाना, क्योंकि इस परमात्मा के दर्शन में कर रहा हूं सब में, इस ईश्वर के दर्शन में कर रहा हूं सब में। तो ये जीवन है जिसको कहा जा सकता है कि रूपांतरित हुआ। इस जीवन में बदलाव आए। कहां मैं मेरी के भावों में था, कहां ऊंच नीच के भावों में था, कहां किसी को छोटा दिखाने के लिए नुकसान पहुंचा रहा था, पर अब हृदय में प्रेम है। तो मेरा जीवन ऐसे प्रेम की तरह बहे, जन्म और मृत्यु के बीच सिर्फ और सिर्फ प्रेम बहे, ये चुनाव मेरा है। मेरा जीवन भी गंगा की तरह पावन हो जाए, ये चुनाव मेरा है। अवसर तो सबको मिला है, बड़े भागों से मिला है ये मानव जन्म, क्योंकि इसमें हम चुनाव कर सकते हैं कि ये जीवन किस तरह से बहेगा।
एक बच्चा स्कूल में रोज जो प्रार्थना होती है उसमें सुनता था कि ईसा मसीह ने कहा है कि सबको प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। जैसे भी हम कहते हैं लव दाई नेबर, प्रेम ही धर्म है। सबने सुनी है ये बात, लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। रोज सुनता था। एक दिन घर से लौट रहा था तो देखा कि रास्ते में कोई चोट खा के गिरा हुआ है। अब वो देख रहा है आसपास से 25-50-100 लोग गुजर गए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। और जिनके साथ वो चल रहा होता है वो कहता है कि क्या ये किसी का भी पड़ोसी नहीं? क्या इसको कोई प्यार नहीं करता? कोई इसकी मदद करने क्यों नहीं आ रहा? जिसको चोट लगी है क्या वो कहीं अकेले एकांत में रहता है? कोई इसका पड़ोसी नहीं। और फिर वहीं जब उसके मन में ये भाव आ रहे होते हैं, आकर कोई उसको संभालता है, उस गिरे हुए को कोई उठाता है, तो बच्चे से रुका नहीं जाता। बच्चा पूछ लेता है कि आपने इनकी मदद की, इनका ख्याल रखा, क्या ये आपके पड़ोसी हैं? आप इनसे प्रेम करते हैं? क्या आप भी इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम किया जाए? ये आपके पड़ोसी हैं क्या? तो वो आगे से जवाब देते हैं कि बेटा मेरा तो पूरा संसार मेरा पड़ोस है। मेरे गुरु की ये शिक्षा है, ईसा मसीह की ये शिक्षा है, वासुदेव कुटुंबकम। आज सदगुरु भी अपना ज्ञान दे के यही कह रहे हैं कि पूरा संसार हमारा पड़ोस है। क्योंकि जिसको ये ज्ञान वाली दृष्टि मिल गई, जिसको ये ब्रह्म के दर्शन हो गए, फिर वो मैं मेरी के भाव से उठ जाता है, फिर दीवारें गिर जाती हैं। फिर सब में ये एक रूप, सब इस परमात्मा ही जब मेरा निवास स्थान हो गया तो पड़ोसी भी दूर की बात हो गई। हम सबका निवास स्थान एक है, ये परमात्मा। तो हम एक घर में रहने वाले हो गए, पड़ोसी भी बहुत दूर का रिश्ता हो गया। तो प्रेम तो कितना होना चाहिए। अगर ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम करो, तो सदगुरु तो ये एक घर बता रहे हैं जिस घर में हम वास कर रहे हैं। ये निरंकार, ये परमात्मा, एक एक मानव इसी में वास कर रहा है। तो गुरु ने तो वो पड़ोसी वाला रिश्ता भी खत्म कर दिया, एक घर में रहने वाले बना दिया हम सबको। तो अब ये सोचें कि अगर पड़ोसी से प्रेम करना था तो जो जिस घर में रह रहे हैं, एक छत में जिसके साथ रह रहे हैं, उससे कितना प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं प्रेम बनना है। पड़ोसी वाला फर्क भी मिटा दिया। सदगुरु ऐसी कृपा करते हैं, ये बता देते हैं कि इस एक में तू रह रहा है, ये एक परमात्मा तेरा निवास स्थान है। इसी प्रकार एक एक मानव का निवास स्थान यही परमात्मा है। प्रेम जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। प्रेम जिसने किया है उसने इस परमात्मा को हासिल किया है, पाया है। तो जैसे कि दास ने शुरुआत में कहा कि फैसला हमारा है। जन्म और मृत्यु के दो तटों के बीच में कौन सा पानी बहेगा, हमारा जीवन कैसे बहेगा, प्रेम वाले भावों से, नफरत वाले भावों से। ये जीवन भी कहीं निरर्थक बन के ना रह जाए। मौका है, अवसर है कि सार्थक कर लें इस जीवन को। ये चुनाव करें कि सार्थकता बहेगी मेरे जीवन में या निरर्थक बन के रह जाएगा ये जीवन। जिस चीज का कोई कीमत नहीं, मूल नहीं, क्या उन्हीं में मस्त मगन होके उन्हीं चीजों में मैं कहीं ये जीवन ना गुजार दूं। जिस चीज का मूल है, जो सार्थक है, उसकी प्राप्ति कर सकूं। भक्ति में कहते हैं कि जिसने समर्पण किया उसने आनंद लिया। तो ये हमने चुनाव करना है कि मैंने अहंकार बहेगा जन्म और मृत्यु के बीच में, या समर्पण के भावों से अहंकार को तजकर मैं इस निरंकार को प्राप्त करूंगा। आर्यभट्ट का जिक्र हुआ तो कहते हैं कि उन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। गणित में जो संख्या है शून्य, उसका आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया।
तो जब जब आध्यात्मिकता में शून्य की बात होती है तो अक्सर ये कहते हैं कि खुद को शून्य कर लें। खुद को शून्य जिसने किया वो फिर बस इस जीवन में ये एक रह जाता है, ये परमात्मा। खुद को मैंने शून्य कर लिया मतलब अपना अहंकार तज दिया, अपनी मैं को तज दिया, तो सिर्फ ये शेष रहता है, ये एक रह जाता है, ये एक परमात्मा। इस प्रकार से अपनी मैं को खत्म करा कि मुझ में और इस परमात्मा में भी फिर कोई फर्क नहीं रहता। राम कबीरा एक भय, कोई ना सके पहचानी, क्योंकि खुद को खत्म कर लिया। जैसे ये नदी जो बह रही है जाके समुद्र में मिल जाए तो फिर कौन बताएगा कि कौन सा पानी नदी से आया था, कौन सा पानी समुद्र का था। राम कबीरा एक भय, पर खुद को शून्य करना पड़ेगा। एक होने के लिए खुद को शून्य करना पड़ेगा। और जो जो शून्य करने के लिए राजी हुआ है, जिसने सदगुरु के चरणों में ये सर झुकाया है, खुद को शून्य किया है, अपनी मैं को छोड़ दिया है, फिर वो ये निरंकार, खुद ही निरंकार वाला रुतबा उसका हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। अवतार वाणी में सदगुरु ने खुद लिखा है, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। जैसे ये नदी का पानी समुद्र में मिल जाए तो कोई फर्क नहीं रहता, इसी प्रकार मैंने फैसला करना है कि ये जो जन्म और मृत्यु के बीच में बह रहा जीवन है, ये क्या परमात्मा में मिल सकेगा, परमात्मा हो सकेगा, या कहीं आगे जाके सूख के सूखी नदी वाली भावना इस जीवन के वही दशा, अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण। और बड़े दुख की बात है कि इंसान खुद को पहचान नहीं पाता, खुद को ये शरीर ही मान के बैठा है, खुद को सिर्फ और सिर्फ ये जो दुनियावी चीजें हैं इनको हासिल करने में लगा हुआ है। एक कहानी कहीं पढ़ने को मिली थी कि एक इंसान था, वो प्याज की खेती करता था, प्याज की खेती करता था। अब अपने गांव में उसने खूब प्याज बेचा, तो उसको किसी ने कहा कि क्यों नहीं कहीं दूर जाके ये प्याज बेच के आओ। अपने राज्य में तो खूब बेच लिया, क्या पता तुम्हें कोई ज्यादा कीमत दे दे, कहीं दूर बेच के आओ, यहां तो और भी लोग हैं जो खेती करते हैं, शायद तुम्हें ज्यादा मूल मिले। उसको बात लगी, ठीक, जाता है। अब उसकी किस्मत कुछ इस प्रकार कि जहां वो पहुंचता है प्याज बेचने के लिए, उसको द्वार पे ही रोक दिया जाता है। पूछा जाता है क्या लाए हो, वो कहता है मैं प्याज की खेती करता हूं, आपके इधर राज्य में प्याज बेचने आया हूं, अनुमति हो तो मैं व्यवसाय कर सकूं। अब उसकी किस्मत कि उस जगह पर, उस राज्य में किसी ने प्याज कभी देखा ही नहीं था, किसी ने प्याज नहीं देखा। तो वो अपने राजा के पास प्याज लेके जाते हैं, राजा को काट के प्याज खिलाया जाता है। अब राजा को प्याज बहुत पसंद, इतना पसंद आ जाता है, वो कहता है वाह क्या चीज है, सारा का सारा ले आओ, उसको मेरे सामने लाया जाए जो इसको बेचने आया है। अब वो इंसान, वो किसान प्याज को लेके राजा के दरबार में, और राजा कहता है ऐसी चीज तो हमने कभी देखी ही नहीं, इतनी कमाल, ये जितना प्याज लाया है रख लिया जाए और उतना ही किलो इसको सोना दे दिया।
वेलकम है एक न्यू अनदर वीडियो में आप सभी का ठीक है स्वागत करता हूँ मित्रों आज की न्यू कमाल धमाल से वीडियो में। ठीक है, लेट्स गो। आज की इस वाली वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चैनल पे जो भाई साहब हैं, जितने भी भाई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो। तो गई से भी ना अपने पास 6000 की आरआर पड़ी है। ठीक है, लेट्स गो भाई। देख रहा हूँ खतरनाक है भाई। तो गैस इधर से ना अपन सीधे ही रोड बनाने वाले हैं। ठीक है, ये जो है ना पूरा रोड बनाने वाले हैं अपन। ठीक है, चलो काम शुरू कर देते हैं फटाफट से। गैस काम शुरू कर दिया अपन ने। ठीक है, चलो भाई। भाई ये कितना बड़ा रोड आ गया, ब्रिज आ गई भाई। भाई मैं तो देख ही नहीं पा रहा यार, स्पॉन करके देखता हूँ। ये देखो भाई, लिटरली ये क्या बना दिया भाई है। इधर से देख रहा हूँ कहाँ तक गया है भाई। ये चेक करो भाई, क्रेजी है भाई। बटन ही नहीं आ रहा यार इसको एक्सेस करने का। लाइक इसको भी एक्सेस करने का बटन ही नहीं आ रहा। ये देख रहा हूँ कुछ बटन ही नहीं आ रहा। ये हूँ मैं। दूसरा अच्छा कुछ देखता हूँ भाई। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है भाई यार, कितना ऊपर चले जा रहा है समझ में नहीं आ रहा भाई। बहुत भयंकर भयंकर चीज़ें है भाई, मजाक नहीं कर रहा। देखता हूँ भाई ये क्या चीज़ है, पता नहीं क्या है गाइस, आई डोंट नो। ठीक है, मुझे नहीं पता गाइस ये सब क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मैं बस एक्सप्लोर करते जा रहा हूँ भाई। इसको नीचे बैठाना था यार, पानी में तो बैठेगी नहीं, हवा में। वो पानी में ही है बट लग रहा है मेरे को ऐसा ऊपर है ना, बट नहीं, ऊपर नहीं है। ठीक है भाई, बस ठीक है। वो देख रहा हूँ हाईवे, देख रहा हूँ ये ऊपर ही है भाई। हाईवे चेक करो भाई, इधर से कनेक्ट है भाई, देखना पड़ेगा मुझे। इधर से कनेक्ट है, चलो। बहुत डेंजर है भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था यार। अरे ये क्या हो गया हैं, ये क्या हो गया गाइस भाई, समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया गाइस एक्चुअल में हुआ क्या। ये देख रहा बंदा नीचे चले जा रहा है, ये देखो, पता नहीं क्या है गाइस, आई डोंट नो। ठीक है, मेरे को वापस से कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, भाई कुछ तगड़ा तगड़ा चीज़ें करना पड़ेगा मेरे को। बड़ा बड़ा रैंप ही नहीं आ रहा।
मैं हवे में करके क्या करूँगा भाई। ये देख रहा हूँ, ये आ गया ना बढ़िया। ये है गाइस क्रेज, पूरा पानी में बिछा देता हूँ गाइस। अभी बड़ा रैम चाहिए, ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है गाइस, ठीक है। भाई मेला लगा हुआ है ऐसा, ये भी सही है, ठीक है। इसको ना इधर पे फिट करूँगा। चलो सही है भाई, ठीक है, ये सही है। और कुछ बड़ा सा आ जाए ना, ये आ गया भाई। ये भी सही है गाइस। ये थोड़ा सा पानी में रह गया, बट ठीक है, ठीक है। इसको इधर फिट करता हूँ ना, लो अभी सही है, ठीक है। ये तगड़ा है भाई। ये इसको इधर लगाता हूँ, चलो सही है। और देख लेता हूँ, ठीक है। बहुत सारे हैं गाइस, ठीक है, कितने हैं ना पूछो मत, ठीक है। जस्ट 1 मिनट रुक जाओ गाइस, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। चलो गाइस, ठीक है, अभी अपन काम अपना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। रैम का जितना है भाई साहब, ये क्या है यार, ये क्या है भाई। एक इसके ऊपर से लगाता हूँ ना, रुको। भाई अच्छा है, इसमें जोड़ने वाला सिस्टम है, ठीक है। अच्छा इसके नीचे से लगेगा ये। भाई ये भी और देखता हूँ, ठीक है। इसको भी लगा ही देता हूँ, ठीक है, लेकिन लगाऊंगा कहाँ। ये क्या है, ये सही है गाइस। भाई बहुत खतरनाक खतरनाक चीज़ें आ रही हैं, मजाक से हटके। बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरनाक चीज़ें आ रही हैं। एक ना इधर से लगा देता हूँ, छोटा है यार, ये काफ़ी छोटा है। चलो ये छोटा है गाइस, काफ़ी ज़्यादा छोटा है भाई। ये देखो ऊपर वाला तो नज़र ही नहीं आ रहा है कि ऊपर भी कापन ने कुछ सेट करा हुआ है, ठीक है। अपने को जस्ट बाइक चाहिए, ठीक है। चलो ये देखो भाई, पानी में बना के ना थोड़ी गड़बड़ सी कर दी है। कोई ना भाई, गिरना नहीं है।
चलो क्रेजी हो जा रहा है गाइस, मतलब क्या बोलूँ भाई। वो किधर गया? बड़ा वाला रैंप मिल गया। अपन इस पे ही चलेंगे भाई। किधर गया भाई बड़ा वाला रैंप? उधर है यार। चलो बाइक तो अपनी इधर ही थी भाई। ये चेक करो, ये देख रहा हूँ खतरनाक है भाई। कहाँ आ गया हूँ मैं? इमेजिनेशन करो भाई, इमेजिन करो भाई कहाँ आ गया मैं। देख रहा हूँ भाई, खतरनाक आ गया मैं। देख रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है यार। ये देख रहा हूँ, मर जाएगा भाई बंदा। जिस हिसाब से कूद रहा है ना, मर जाएगा भाई, कसम से बता रहा हूँ। तो अच्छा हुआ पानी में कूदा दिया, नहीं कहानी सेट थी इसकी। सही कह रहा हूँ। चलो डायरेक्ट तैर के ही आ गया। ये देखो तैरना इसका चिपक के तो चल रहा है भाई। ये देखो, ये देख रहा भाई। आ जाओ कुछ स्टंट करता हूँ। मरेगा मरेगा, बच गया भाई। आ जाओ गाइस, कुछ खतरीला स्टंट करता हूँ भाई। ये चेक करो, ये देख रहा हूँ भाई। कितनी स्टॉपे बिल्ली मार दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सही कह रहा हूँ भाई। मर गया भाई। कहानी सेट करवा दी इसकी। क्या ही करना था अभी। भयंकर कूदेगा तो भयंकर मरेगा ना, क्या ही करूं मैं। वो देख रहा हूँ रैंप इधर से ही नजर आ रहा भाई। इधर से बंदे देखेंगे ना, उनके कुछ समझ में नहीं आएगा। वो लाइक अपने दिमाग में ऐसा थॉट रखेंगे ना भाई, ये क्या चीज़ है। मजाक नहीं कर रहा, जस्ट ठीक है भाई। मेरे को ना इसको और आगे बनाना चाहिए था, ठीक है, बट क्या करूँ मैं हूँ थोड़ा बावला। इसको पानी में बना दिया हूँ, देख रहा हूँ। मतलब समुद्र की लहरें आएंगी तभी तो ऊपर चढ़ पाऊँगा। चलो चढ़ गया, चढ़ तो गया मित्रों। कैसे? अगला व्हील देखो, उठा के चला रहा है। देखो, ये देखो भाई, कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। ओ लो, चढ़ने से पहले ही मरने के जा रहा है। मेरे को लग रहा है ना, इस रैम को एडिट करना पड़ेगा यार। सही कह रहा हूँ मैं। वेट करो, इस रैम को ना मुझे इधर से लगाना पड़ेगा।
इंतज़ार करो गाइस। भाई गया किधर? अभी सही है ना? थोड़ा सा और गलत लग रहा मुझे। अभी सही लगा है, परफेक्ट लगा है गाइस। भाई ऊपर से बटन ही नहीं आ रहा है यार इसको कंट्रोल करने का। अभी आ गया ना, देखो यही का यही पड़ा है भाई। ओहो, गाइस अभी जाके थोड़ा सही लगा है, बट इतना भी सही नहीं लगा है। ठीक है, अभी तो और भी ख़राब कर दिया मैंने। अभी यार सही है, गलत नहीं है, सही है। ठीक है, जो है सही है यार। क्या करूँ गाइस, बहुत एडजस्ट कर लिया यार, नहीं हो रहा है, क्या करूँ। मेरे से तो नहीं हो पाएगा भाई, सही कह रहा हूँ यार। ये लो, स्पीड इतनी ज़्यादा कर दी है ना लिटरली। भाई बच जा बच जा, गया, मर गया गाइस। कहानी सेट करवा दी बंदे ने अपनी खुद। क्या करा जाए यार, ये बंदा भी ना भाई हंसका दिमाग से है भाई। अरे कब तक मरेगा भाई, मरा नहीं है यार। हाँ तो सोचो मर गया भाई, नहीं बट नहीं गाइस, जिंदा था। ठीक है, रैंप देख रैंप देख रहे हो, इतना ऊंचाई पे बना दिया, पहाड़ की ऊंचाई पे बना दिया, इतना देख रहा हूँ मतलब है। यहाँ पे स्टॉप ही नहीं हो रही यार, देख रहा हूँ। ABS भाई काम करने लग जा रहा है ना, कहाँ से ही वर्क करेगा। ये देखो भाई, ये देख रहा हूँ, ABS जैसे मार रहा हूँ ना, देखो फ्रंट में वर्क करने लग जा रहा है, तुरंत हैरत में आ जा रहा है इसका ABS। आ जाओ, अभी तक इसको मज़े नहीं करे भाई। इस पर घुमाता हूँ ना एक बार इनको, चलो। अरे 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 अरे, क्या कर रहा मैं, वेट करो। ठीक है, घुमाता हूँ गाइस इसको एक बारी। ठीक है भाई, बहुत डेंजर है यार, मजाक नहीं कर रहा, बहुत डेंजर है गाइस, लिटरली डेंजर। सही कह रहा हूँ भाई, डेंजर है भाई। भाई डेंजर है, डेंजर, खतरनाक है बोले तो। अब और खतरनाक में जाके फंस गया मैं। चलो चलो, क्या ही करना है, कुछ नहीं करना है यार। चलो लेट्स गो।
लेट्स गो मित्रों। ये देखो भाई, अगेन उड़ा दी पूरी भाई। पहाड़ के इतना लेके आ गया मैं। सोचो कितना डेंजर है भाई। अभी गिरने जा रही है नीचे। वो जा रहा है भाई बंदा। कहाँ है भाई? गाइस लेके आ गया इसको, लेके आ गया भाई। लो भाई, अगेन लेके आ गया। अभी ज़्यादा नहीं घूमूंगा यार इस पे, ठीक है। बस सब लास्ट मेरी है, ठीक है। मरा मरा मरा, बच गया भाई। किधर गया? इधर है। चलो गाइस, इधर से निकल। ओहो, क्या कर रहा है? चलो, बाइक इधर रखी पड़ी है तो बैठना। बाइक ख़राब हो गई गाइस। चलो लेट्स गो भाई। यही हो भी और मज़ा आया होगा, ठीक है। आप लोगों को मज़ा आया तो भाई वीडियो को कर दो लाइक, ठीक है। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, जिससे ना मोटिवेट वगैरह अपन हो सके, चैनल पे कंटिन्यू वगैरह रह सके, ठीक है। चलो चलो मित्रों, भाई यहाँ पे ना एक चीज़ करने वाला हूँ, बस चेक करो, ठीक है। बस चेक करो, ठीक है। आप लोग इंतज़ार करो गाइस, इंतज़ार करो मित्रों। इंतज़ार करो गाइस, खतरनाक चीज़ करने वाला हूँ, खतरनाक चीज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अभी देखना, गड्डियाँ स्टंट करेंगी जो जो रोड पे जा रही है ना, सब गाड़ियाँ स्टंट करेंगी, ठीक है। इंतज़ार करो बस, ठीक है भाई। आ गया, ठीक है। ये ठीक है। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, सात हो गया, ठीक है भाई। ये गलत लग गया, ठीक है। चलो, इधर से तो कोई गड्डियाँ नहीं आ रही है अभी, ठीक है। ये देखो भाई, भाई घबराओ मत, तुम लोग के लिए भी बना रहा हूँ, ठीक है। इन लोगों के लिए भी बना दिया गाइस। चलो, ये है, देखो भाई फंस जा रहे हैं भाई बंदे। ये देख रहा हूँ। वैसे मेरी बाइक कहाँ आ गई? कोई चुरा ले गया लगता है मुझे। ये देखो भाई, इधर से बंदे जाने की ट्राई कर रहे हैं भाई। ट्रक तो इसमें मेन जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। लाओ मैं चढ़ा के दिखाता हूँ ट्रक, ठीक है। ला भाई, ठीक है, मेरे को दे दे तू। हटो 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 तुम लोग, ठीक है।
गाइस मेरे को जगह चाहिए चढ़ाने के लिए, ठीक है, तभी चढ़ा पाऊँगा मैं, नहीं तो नहीं चढ़ पाएगा भाई। अरे यार ये पागल हो गया क्या? चलो अभी उसके समझ में आ गया भाई, मतलब ट्रिक तो सही अजमा रहा है बट बगेगा। भग भग जल्दी निकल निकल निकल। देखो ऐसे करके कोई बंदा चढ़ा सकता है, ठीक है, सॉरी 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 गाइस, ठीक है, देखो ऐसे करके चढ़ा सकता है, उतर भी जाएगा यार। मैं उतार के दिखाता हूँ उनको, ये देखो खा गया ना भाई। ओ भाई ये देख रहा हूँ मछलियों की तरह कैसे कूद रही है, खतरनाक है भाई। सारी की सारी गड्डियाँ लाइन में लगी हुई है, क्या ही बताऊँ। उतर के अपन देखते हैं, ठीक है, चलो भाई अपन बस बैठ के एंजॉय करते हैं, ठीक है। वो अंदर से आ रहा है भाई, फिर इन लोगों का नखड़ा है। चलो भाई लाइन से कूदेंगी ये भी, देख रहा हूँ। उधर ट्रक वाला ना भाई अलग ही फंसा दिया है, देख रहा हूँ, निकाल ही नहीं पा रहा है। सब गाड़ी वाले ना बावले हो गए भाई, बावले। ये भी आ रहा है, ये देखो बंदा बड़ा जोश में आया था, निकल गया भाई, जोश में आया था, वो जा रहा, निकाल दिया भाई उसको। अपन भी निकल गया, उसको भी निकाल दिया, बढ़िया कर दिया भाई। ओ भाई साहब ये देख रहा हूँ, हाँ तो कहता हूँ ना भाई बड़ा वाला रैंप लगा देता हूँ, ठीक है, मज़े तब आएंगे गाइस, वेट करो। ये वाला रैंप लगा देता हूँ गाइस, जो वहाँ पे सामने लगा है ना वही वाला लगाता हूँ। इंतज़ार करो बस, ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करो। भाई इंतज़ार करो, ख़तरनाक लगाऊंगा। ये पता नहीं क्या है, ये तो बड़ा रैंप तो नहीं है भाई, कुछ मस्त सी चीज़ है बट ठीक है जो भी है। अभी आएगा गाइस बड़ा वाला रैंप, ये है भाई, देख रहा हूँ, ये आ गया भाई, क्रेजी है भाई, लेकिन इसकी सेटिंग नहीं बन पा रही है, ठीक है। स्पॉन करके देख लिया भाई, ये देख रहा हूँ, दोनों तो सही जगह पाया बट ठीक है, देखता हूँ क्या चक्कर है। भाई इन सब चीज़ों से तो गाड़ियाँ आर पार चली जा रही है, कोई चिंता ही नहीं है। अभी देखता हूँ जाती है कि नहीं जाती, देख रहा हूँ इधर से जो गाड़ियाँ आएंगी ना, देखता हूँ उधर से क्या हाल है। ज़्यादा कर इधर से ही जा रही है, किधर गया? ओहो अभी तो आएगा जस्ट सिट भाई।
अभी इसको भी एडजस्ट करने की ट्राई करता हूँ। उधर किधर चले जा रहा है यार। भाई शैडो देख के कर रहा हूँ। बस भाई सही है, ठीक है जो है यार सही है। मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। इतना बड़ा रैम है भाई, मेरे बस की बात नहीं है लगाना। इधर से लगाता हूँ। क्या लगता है गाड़ियाँ चढ़ पाएंगी? आई डोंट नो। ठीक है। ये है भाई खतरनाक चीज़, मजाक नहीं कर रहा।